हेलो गाइस। आज आज हम बनाएंगे एपीआई फॉर लॉगिन। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ बनाएंगे राउट। तो करेंगे राउटर डॉट पोस्ट, क्योंकि हमारा पोस्ट मेथड होगा। यहाँ हम अपना रूट देंगे, साइन इन, और यहाँ पर अपना बनाएंगे कंट्रोलर। तो पहले यहाँ पर अपना कंट्रोलर बना लेते हैं। यहाँ पर साइन इन कंट्रोलर और डॉट कंट्रोलर डॉट जीएस में जाएंगे। यहाँ हम लिखेंगे कॉन्स्ट एक्सपोर्ट कॉन्स्ट साइन इन इक्वल टू रिक्वेस्ट डैश नेक्स्ट। ये बनेगा हमारा कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, ये बन गया हमारा। इसमें लगाएंगे हम एसिंक। ठीक है, अब इसको कर देंगे डिफाइन इसमें ऑथ राउटर में। यहाँ कर देंगे साइन इन, ये हमारा इंपोर्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब इसमें लिखते हैं कोड अपना। सबसे पहले हम यूजर से लेंगे डेटा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। क्या क्या डेटा आएगा, ईमेल और पासवर्ड। लॉगिन करने के लिए ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, दो चीज़ें आएंगी, ईमेल और पासवर्ड। इसके बाद चेक करेंगे कि ईमेल इफ इज नॉट एम्प्टी, मतलब ईमेल उसने यूजर ने एंटर की है या खाली तो नहीं छोड़ी है, तो उसे चेक करेंगे। अगर उसने ईमेल एंटर नहीं की है और पासवर्ड एंटर नहीं किया है, या उसने एंटर किया है तो कर दिया है ब्लैंक स्पेस डाल दिया है, और सेम पासवर्ड में एंटर तो किया है बट ब्लैंक किया है। इस केस में हम क्या करेंगे, एरर करेंगे रिटर्न नेक्स्ट एरर हैंडलर क्या जाएगा हमारा 400। प्लीज एंटर वैलिड डिटेल्स। ठीक है, ये जाएगा हमारा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लगाएंगे अपना ब्लॉक राई कैश के अंदर लिखेंगे अपना कंटेंट। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसमें हम अपना कोड लिखेंगे। क्या कोड लिखेंगे, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि जो हमारा ईमेल एंटर हुई है ये वैलिड है या नहीं है। तो पहले यहाँ लिखेंगे कांस्ट वैलिड यूजर। ये हम कैसे करेंगे ऑथेंटिकेट,
इसके लिए हमें जो हमारा हमने बनाया, जो हमारा डेटाबेस में यूजर सेव है उससे करेंगे। तो करेंगे अवेट यूजर डॉट फाइंड वन। फाइंड वन में हम किससे कंपेयर करेंगे? अपनी ईमेल आईडी से, कि जो हमारी ईमेल जो यूजर एंटर कर रहा है और जो हमारे ऑलरेडी सेव है यूजर की जो टेबल है उसमें, वो दोनों सेम है या नहीं है, ये फाइंड करेंगे, ये चेक करेंगे। अगर ये सेम होती हैं तो ठीक है, अगर नहीं होती हैं तो फिर एरर शो होगी उसमें। इस केस में हम एक एरर शो कराएंगे अगर ये सेम नहीं है तो, इफ इज नॉट वैलिड यूजर। इफ नॉट वैलिड यूजर अगर नहीं है तो हमारी एक एरर जाएगी, रिटर्न नेक्स्ट एरर हैंडलर क्या जाएगी 4.0 इनवैलिड यूजर। ठीक है, ये एरर जो हमारी जनरेट हो जाएगी कि जो है हमारा यूजर जो है इनवैलिड है। ठीक है, अगर अगर ये ईमेल आईडी जो एंटर की है वो ठीक है, अब जो पासवर्ड किया है उसको भी तो चेक करना कि जो पासवर्ड चेक किया है वो ठीक है नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे, कांस्ट फिर से वैलिड पासवर्ड। अब ये कैसे होगा? अब हमारा पासवर्ड जो है वो हैश, हमने हैश हैश किया हुआ है, तो वो कैसे चेक होगा? उसके लिए चेक करने के लिए हमें bcrypt .js जो हमारा वो है उसे यूज करना पड़ेगा। और इसी का एक मेथड होता है डॉट कंपेयर सिंक। ठीक है, इसमें हम दो फील्ड एंटर करेंगे, एक तो पासवर्ड जो हमने लिया है यूजर से। ठीक है, एक तो हमने जो यूजर से पासवर्ड लिया है वो वाला एंटर करेंगे, और दूसरा जो हमारा सेव है डेटाबेस में वो वाला। तो वैलिड यूजर डॉट पासवर्ड। ठीक है, अब ये दोनों मैच होंगे। अगर ये मैच नहीं हो रहे हैं तो फिर से हमें एक एरर शो करानी है, इफ इज नॉट वैलिड पासवर्ड। अगर वैलिड पासवर्ड नहीं है तो हमें फिर से एक एरर रिटर्न करनी पड़ेगी, रिटर्न नेक्स्ट एरर हैंडलर। इसमें हम करेंगे 4.0 कर देंगे इनवैलिड पासवर्ड। ठीक है, अगर दोनों चीज ठीक है, इनवैलिड इनवैलिड पासवर्ड भी ठीक है, ईमेल भी ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें एक टोकन जनरेट करना पड़ेगा कि अगर यूजर लॉग इन करता है तो एक टोकन जनरेट हो जाए कि वही यूजर है, वो नहीं है। उसके लिए हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, npm i json वेब टोकन इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल हो चुका है, अब इसको इंपोर्ट करेंगे ऊपर। इंपोर्ट jwt फ्रॉम json वेब टोकन। ठीक है, इंपोर्ट कर लिया, अब इसको यूज करना है। ठीक है, अब हमें कोड लिखना है फॉर जनरेट टोकन। तो
उसके लिए हमें एक सीक्रेट की भी देनी पड़ेगी, सीक्रेट की। तो सीक्रेट की भी देनी पड़ेगी, सीक्रेट की हमें कहाँ डिफाइन करनी पड़ेगी, वो डॉट env फाइल में करनी पड़ेगी। तो डॉट env फाइल में जाते हैं, यहाँ पर देते हैं JWT सीक्रेट की। इसमें कुछ भी दे सकते हैं, जो कोई भी रैंडम नंबर डाल सकते हैं। मैं ब्लॉक 1 2 3 कुछ भी डाल दो जो कोई यूजर आसानी से उसको गैस ना कर पाए। अगर ये गैस कर लिया तो हमारा जो है जो कुकी है वो हैक हो सकती है। तो इसको हमें सीक्रेट ठीक से देना पड़ेगा। अब इसको हमें वहाँ यूज करना है। तो यहाँ पर आते हैं अपना कंट्रोलर में, ठीक है। अब यहाँ पर फंक्शन लिखते हैं कि हमें करना है जनरेट टोकन, ठीक है। तो कॉन्स्ट टोकन इक्वल टू टोकन जनरेट करना है कहाँ से, JWT जो हमने अभी इंपोर्ट किया है, डॉट साइन इन। साइन का इनका एक मेथड होता है, उससे हम करेंगे। उसमें हमारे जो डेटाबेस है उसमें एक यूनिक की होती है आईडी नाम से, तो उससे हम करेंगे कंपेयर, ठीक है। तो और जो हमने अभी आईडी ली है, इससे आईडी के बेस पे हम वो कर रहे हैं कंपेयर, और वैलिड यूजर डॉट उसकी जो आईडी होती है उससे करेंगे कंपेयर, ठीक है। दोनों अगर ये मैच हो जाते हैं, दोनों दोनों आईडी जो जो हमने एंटर की है, जो अभी जनरेट हुई है, और जो सेव है डेटाबेस में, अगर ये दोनों मैच हो जाती हैं तो उसके बाद क्या होगा, प्रोसेस डॉट env। अब इसमें से हमारी जो सीक्रेट की है वो हमें डालनी पड़ेगी, यहाँ पर ऑटोमेटिक वहाँ से इंपोर्ट कर लेगा। अगर ये दोनों चीज़ ठीक होती हैं तो हमें क्या करना है, रेस डॉट स्टेटस। अब स्टेटस कितना जाएगा, 200, क्योंकि हमारा सब चीज़ ठीक है। डॉट कुकी डॉट कुकी, यहाँ पर हम जो है अपनी जो कुकी का नाम देंगे कि हमारा कुकी जो है किस नाम से सेव होगी। तो हम डाल देते हैं एक्सेस टोकन, टोकन नाम में डाल देते हैं। इसके बाद हमें क्या भेजना है, हमें टोकन भेजना पड़ेगा कि जो जो हम हमारा जो रेस्पॉन्स आए उसमें क्या हो, जो टोकन है वो भी आए। यहाँ पर हम अपना टोकन भेजेंगे, ठीक है। टोकन भेजने के बाद में हमें यहाँ पर HTTP ऑनली करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे उसमें HTTPS नहीं लगा हुआ है। तो HTTP हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा। हमने यहाँ पर किया रेस डॉट स्टेटस 200 आया। इसके बाद में डॉट कुकी, इसका नाम हमने दे दिया एक्सेस टोकन, ठीक है।
इसके बाद हमने दे दिया टोकन। इसके बाद हमें क्या करना है, HTTP ओनली ट्रू करना है। HTTP ओनली करना है ट्रू। ठीक है, ये हमने सारा काम हमने कर दिया। अगर सब चीज़ ठीक हो जाती है, इसके बाद हमें करना पड़ेगा JSON यहाँ में करना पड़ेगा वैलिड यूजर। जो हमारा सब चीज़ ठीक है तो वैलिड यूजर हमारा जो है आ जाना चाहिए। सब चीज़ ठीक है, अब API टेस्ट करते हैं। पहले अपने सर्वर को स्टार्ट करते हैं। अब चेक करते हैं पोस्टमैन पे। पोस्टमैन खोलते हैं। ये पिछली बार हमने साइन अप वाली ईमेल किया था। अब यहाँ पर ही साइन इन कर लेते हैं। साइन इन ठीक है। API और क्या होगा राउट हमारा, पोस्ट होगा। और यहाँ से हम अपना डेटा ले लेते हैं। पहले एक यूजर को करते हैं, साइन अप करते हैं, उसके बाद करते हैं। तो यहाँ पर यूजर नेम में डाल देते हैं राहुल। ईमेल में डालते हैं rahul@gmail.com। और ये पासवर्ड हमारा। पहले साइन अप करते हैं, साइन अप देखते हैं। यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, कुछ और भी है क्या? डेटाबेस में जाकर चेक करते हैं। डेटाबेस MongoDB एटलास। साइन इन में जाके चेक करते हैं डेटाबेस में कि क्या क्या फील्ड है हमारी। डेटाबेस में आते हैं, डेटाबेस में आके चेक करते हैं सब चीज़ें। ब्राउज कलेक्शन, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये इससे करते हैं वैलिड राम@gmail.com। राज या ये भी है यूजर आकाश, इससे करते लॉगिन। ठीक है, लॉगिन पे जाते हैं अपनी आईडी पे, साइन इन, और राजेशन, इसमें हमें 2 फील्ड देनी है, ईमेल
ईमेल में हमें ये डालना है, ईमेल आईडी और पासवर्ड में हमें डालना है 1236। ठीक है। पोस्ट मेथड है हमारा, सब चीज़ चेक करते हैं। हमारा यूज़र जो है साइन इन हो गया, सब चीज़ आ गया। यूज़र का आईडी, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड। ठीक है। हमारी ईमेल लॉगिन की आईडी जो है, लॉगिन की एपीआई सही से वर्क कर रही है। अगर हमारा कुछ भी इनवैलिड होता है, मान लो हमने आकाश की ईमेल जो है गलत कर दी, यहाँ डाल दिया हमने बन, चेक करते हैं क्या आएगा। फॉल्स, इनवैलिड यूजर। ईमेल आईडी अगर ठीक है, पासवर्ड गलत कर दिया तो क्या आएगा, इनवैलिड पासवर्ड। ठीक है। सब चीज़ ठीक है तो हमारा जो है वो बन जाएगा और हमारी जनरेट हो गई कुकी। कुकी का नाम देखो एक्स टोकन आ रहा है, सब चीज़ ठीक आ रहा है, हमारी एपीआई वर्क कर रही है। अब जो रेस्पॉन्स आना चाहिए उसमें ये नहीं आना चाहिए पासवर्ड, तो पासवर्ड हमें रिमूव करना होगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें यहाँ पर एक लाइन का कोड लिखना होगा। यहाँ पर हमारा JWT का टोकन लिखा है, इसके नीचे हमें एक लिखना होगा लाइन, यहाँ पर कॉन्स्ट, यहाँ पर हमें एक जो अपना जो पासवर्ड है उसको सेपरेट करना होगा उससे। तो यहाँ पर करते हैं पासवर्ड। ठीक है। पासवर्ड को और जो हमारा रेस्पॉन्स आ रहा है उसको अलग कर लेंगे यहाँ से। तो पासवर्ड पास रेस्ट। ठीक है। तो पासवर्ड को अलग कर लेंगे यहाँ से, और बाकी जो चीज़ें हैं उनको अलग कर लेंगे। कहाँ से अलग करनी है, जो वैलिड यूजर है हमारा, वैलिड वैलिड यूजर वैलिड यूजर डॉट, कहाँ से करनी है, डॉट डॉक, यहाँ से अलग करनी है। ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, पासवर्ड हमारा अलग हो गया, बाकी चीज़ें अलग हो गई। अब हम जो डेटा भेजेंगे जेसन में, तो यहाँ पर भेजेंगे रेस्ट। रेस्ट। अब देखो, अब दोबारा हम हिट करते हैं अपनी एपीआई को, तो अब क्या आता है, देखो अब क्या हुआ, हमारा यूजर नेम आया और ईमेल आईडी आई और पासवर्ड नहीं आया। इससे सिक्योर है कि पासवर्ड हमारा जो है शो नहीं होगा बैकएंड में। बैकएंड में शो होगा जब यूजर साइन इन करेगा, तो उसके सर्च कंसोल, उसका जो कंसोल होगा वहाँ पर शो नहीं करेगा। इससे हमारा पासवर्ड जो है सिक्योर रहेगा। तो हमारी एपीआई वर्क कर रही है। ओके गाइस, थैंक यू।